डियर स्टूडेंट्स, आज सुबह की बात है। तकरीबन 103 साल बूढ़े मेरे दादी जी से बात कर रहा था और बातों बातों में किसी महामारी की बात थी। बताने लग गए कि जब हम बचपन में तो छोटे छोटे आपकी तरह होते थे तब सुना करते थे कि इस तरीके से महामारी आई थी और मतलब बहुत से लोग जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे या काल का ग्रास बन गए थे। और आज एक लंबे अरसे के बाद अपने भी उसी पोजीशन में या उसी सिचुएशन में है कि एक विश्व रूपी महामारी कोरोना जो है अपने भी चल रहा है और उस कोरोना के चलते अपने हर तरीके से जुगत लगा रहे हैं। आपकी क्लासेस जैसे ऑनलाइन चल रही है, क्लास में बैठे अपने पढ़ा करते थे और आज जो है अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हो। ठीक है, ये भी एक बड़ा अनुभव है, इसको बड़े अच्छे से संजो कर रखना, क्योंकि देखो बहुत लंबे टाइम तक जीवन पर्यंत ये मेमोरी, ये कहानियाँ, ये लॉकडाउन की और ये सारी जितनी कहानियाँ हैं, ये सारी अपनी कहानियाँ फिर किस्सों में चला करेगी। तो हर चीज़ को नेगेटिव लेने से अच्छा है उसको पॉजिटिव लो। अपने एक बहुत ही बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी के दौरान इस दुनिया में है। ये बात दुख की तो है, लेकिन एक मेमोरी जो है अपने दिमाग में हमेशा रहेगी। उस टाइम ये हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। जैसे कि आज हमारे पूर्वज कुछ एक बच्चे हैं वो सुनाते हैं कि ये हुआ था, उस समय ये हुआ था, ऐसे हुआ था। तो ये है, लेकिन एक बात ये है कि आज का जो टॉपिक है अपना, यानी क्लासिफिकेशन जो चल रहा था उसके अंदर आज की जो अपनी सुपर क्लास टेट्रापोडा की जो क्लास करने जा रहे हैं वो बहुत ही उन्मुक्त जंतुओं की, बहुत ही स्वच्छंद विचरने वाले जंतुओं की क्लास है। और पूरा विश्व जो है इन जंतुओं को देखकर, मानव जाति खास तौर पे इन जंतुओं को देखकर जो है हमेशा उड़ने का सोचती थी। हाँ, सही बोला। अपने आज क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं पक्षियों का, एविज। एविज की जो स्टडी करते हैं उन्हें ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। अब देखो, जब अपनी बात चलती है पक्षियों की तो पक्षियों में, इन जंतुओं में विशेष क्या होता है, यानी इनके आइडेंटिफाई कैरेक्टर बड़े शानदार कैरेक्टर होते हैं, बड़े ही उन्मुक्त पक्षी इनमें पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक बड़े सारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है इसमें जंतु जो है क्लासिफाई किए गए हैं। लेकिन अपनी जो क्लासिफिकेशन है सिलेबस के अंदर वो है अप टू ऑर्डर और अप टू सब क्लास लेवल। तो अपने सब क्लास तक जो है या सुपर ऑर्डर तक जो है अपने क्लासिफिकेशन करेंगे। आगे जो है अपने सिर्फ इतना बता के छोड़ देना कि इसके अंदर इतने ऑर्डर आते हैं, डिस्कस अपने कर लेंगे। आपको डिटेल में करवाया जाएगा, जब क्लास में आओगे तो और डिटेल में कराएंगे। लेकिन अभी जितना अपने सिलेबस में है उसके अनुसार, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में बताया तो इतना आपका मोबाइल का डाटा भी नहीं है, मेरा मोबाइल का डाटा भी उठ जाता है वापस अपने को जो है मितव्ययता बरतनी पड़ेगी डाटा के साथ। चलो कोई बात नहीं, आज अपने क्लासिफिकेशन करते हैं पक्षियों का। तो पक्षियों के बारे में बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग लेखक समय समय पर बहुत कुछ लिखते रहे हैं। मैं भी लिखता रहा हूँ। मेरी अभी 2 बुक जो है लॉन्च हुई है और एक मेरी जो ड्रीम बुक जो मैंने बहुत लंबे टाइम से, मेरी पीएचडी के तकरीबन 11 साल तक मैंने काम करने के बाद में जो है बुक लिखी है, वो बुक है बडोपल, द बर्ड्स पैराडाइज इन डेजर्ट। तो जब आप क्लास में आओगे उस बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको बुक भी दिखाऊंगा, आप पढ़ना और उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
चलो आज अपने शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में भी देखो आपको कुछ शेर सुनाता हूँ। देखो कैसे कि पक्षियों के बारे में जो बात आती है ना, कि एक बहुत ही अच्छे शायर हुए, उन्होंने लिखा जैसे कि देखो अपने अभी कोरोना के अंदर आप डरे हुए हो, बच्चे ज़्यादा डर जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने बात कर रहे हैं। जैसे कि शायर ने लिखा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना बाकी है। कोरोना की प्रॉब्लम है, लेकिन दिल से भय निकालो और सिर्फ अपना कॉन्सेंट्रेट करो स्टडी पर, कोई दिक्कत नहीं है, घर में रहो, सुरक्षित रहो। आगे चलते हैं अपने क्लासिफिकेशन में। देखो जब अपने बात करते हैं क्लासिफिकेशन की एवरेज की, तो सबसे पहले अपने देखते हैं इनके लक्षण क्या होते हैं। देखो ये जो जंतु है ये फ्लाइंग एनिमल होते हैं, आपको बताया स्वच्छंद विचरण करने वाले एनिमल होते हैं। इन जंतुओं के जो फोर लिम्स होते हैं वो क्या है, कैसे होते हैं, विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पिछले पैर जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए उनमें विकसित हो जाते हैं, और आगे की जो टांगें होती है वो पंख में कन्वर्ट हो जाती है। ये जंतु जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मल होते हैं। इनका टेम्परेचर जो होता है सामान्यतः जो है बहुत उच्च होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग जो है इनका टेम्परेचर रहता है। इन जंतुओं के शरीर के ऊपर जो है फीदर्स का बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इनकी बॉडी जो होती है हेड, नेक, ट्रंक और टेल के अंदर कन्वर्ट, टेल जो होती है लेस डेवलप्ड होती है, ज़्यादा विकसित नहीं होती, लेकिन कुछ एनिमल जो विलुप्त हो चुके हैं उनकी टेल जो है काफ़ी विकसित थी। इनमें एंडोस्केलेटन जो होता है वो पेन्यूमेटिक बोन्स का बना होता है। अब ये बात है कि ये कौन सी बोन्स होती है। देखो इन जंतुओं में क्या होता है, हर एक चीज़ जिसको अपने कहते हैं कि एक अडेप्टेशंस जो है इनको उड़ने के लिए बने होते हैं। जैसे कि बोन्स भारी होती है तो उनको हल्का बनाने के लिए छिद्रित बोन होती है, इसलिए उनको पेन्युलेटेड बोन कहते हैं। इनकी आई जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीक्ष्ण शार्प होती है, बड़ी होती है सामान्य शरीर की तुलना में, मतलब अकॉर्डिंग टू दूसरे एनिमल इनकी आइज बड़ी होती है और तेज होती है, और डेवलप्ड टाइप की आइज इनमें पाई जाती है। इनके जो लंग्स होते हैं जंतुओं के, वो लंग्स रेस्पिरेशन के लिए लंग्स पाए जाते हैं, और लंग्स होते हैं विद एयर सैक्स, ठीक है, इनमें एयर कोपिकाइन जो है पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो इनके मुख्य लक्षण, और इनके अलावा जो है और बहुत से लक्षण जो है इनमें। अब अपने देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। एक साइंटिस्ट हुए थे वेटमोर नाम के, 1960 में उन्होंने क्या किया, तकरीबन जीवित जंतुओं की 9000 स्पीसीज को जो है क्लासिफाई किया, और उनके साथ साथ कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज थी और कुछ लिविंग स्पीसीज, जैसे 9000 लिविंग स्पीसीज और कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज को मिलाकर क्लासिफाई किया। और क्या किया उन्होंने, 2 सब क्लास में सारे जंतुओं को वर्गीकृत कर दिया, 2 सब क्लास के अंदर, और 2 सब क्लास के अंदर 34 ऑर्डर रखे। 34 ऑर्डर के अंदर क्या था कि 7 ऑर्डर जो थे वो तो एक्सटिंक्ट विलुप्त हो चुके जंतुओं के, और 27 ऑर्डर रखे जीवित और विलुप्त दोनों के मिक्स जो थे। इनमें से 2 ऑर्डर जीवित जंतुओं के अभी विलुप्त हो गए, 2 ऑर्डर कुछ समय पहले, लेकिन अपने अब टोटल जो है 9 ऑर्डर एक्सटिंक्ट है, और बाकी जो है 25 ऑर्डर जो है कौन से लिविंग है। लेकिन आप जब भी लिखो क्लासिफिकेशन में 27 और 7 ही लिखोगे, क्योंकि अभी तक बुक में अपडेट नहीं हुआ है। अभी कुछ समय पहले घोषणा हुई कि 2 जो है पूर्ण रूप से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जब अपने बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो वेटमोर ने क्या किया, 2 सब क्लास, पहली सब क्लास जो थी आर्कियोलिथिस सब क्लास, इस सब क्लास के अंदर जब अपने देखते हैं तो इसके जंतु जो है मीज़ोजोइक एरा के अंदर, जो जुरासिक पीरियड था, उस पीरियड के अंदर जंतु एक्सटिंक्ट हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। कहा जाता है कि ये जंतु विलुप्त कैसे हुए, कोई धूमकेतु टकराया था और उस वजह से ये वो कहानियाँ बहुत है।
बहुत सारे कयास लगाए गए, बहुत से साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरियाँ दी, लेकिन अभी जो है सारे के सारे एनिमल जो है अपने को मिले थे क्या चीज़, फॉसिल्स के रूप में, और उन फॉसिल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया। और सबसे फेमस एनिमल आपको याद ही है आर्कियोप्टेरिक्स, पूरा नाम होता है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिक्स आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि इसको अपने नहीं छोड़ेंगे। दूसरी सब क्लास जो है नियोर्निथीस। नियोर्निथीस क्लास के अंदर जो जंतु रखे गए वो लिविंग भी है, अभी भी है, और कुछ जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको रखा। इन जंतुओं के अंदर जिनमें जो अभी लिविंग है उनमें बीक पाई जाती है, मुख के चोंच पाई जाती है, टीथलेस होती है, उनमें टीथ नहीं पाए जाते। टेल जो होती है, इनकी पूंछ जो होती है वो कम विकसित होती है, जिसके ऊपर फीदर पाए जाते हैं, लेस डेवलप्ड होती है। नियोर्निथीस जो अपने सब क्लास है, इसको 4 सुपर ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया। ध्यान रखना, याद आया ना, सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास, वैसे ही सुपर ऑर्डर, ऑर्डर और सब ऑर्डर। तो अपने देखो इसमें इसको क्या है, 4 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया, और पहला सुपर ऑर्डर जो है वो सुपर ऑर्डर है ओडेंटोग्नेथी। ओडेंटोग्नेथी के अंदर जो एनिमल थे उनके अंदर दांत पाए जाते थे। सारे के सारे इसमें जो एनिमल रखे गए सारे के सारे विलुप्त हैं। इनमें एक्सटिंक्ट एनिमल जो है इनके अंदर क्या थे, दांत प्रेजेंट थे, और दांत भी कहाँ थे, उनके गर्तिका पाई जाती थी जबड़े के अंदर, उसके अंदर दांत व्यवस्थित थे, मतलब सॉकेट के अंदर जो है दांत उपस्थित होते थे। इनका ब्रेन जो है वो आज के पक्षियों की तरह होता था। कई जगह ब्रेन के प्रिंट मिले इनके फॉसिल्स के अंदर, तो जो है अंदाजा लगाया, और उनकी बनावट जब देखी गई तो आज के पक्षियों के समान ही जो है बनावट मिली। तो इसको जो है आगे 2 ऑर्डर के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको आगे 2 ऑर्डर में वर्गीकृत किया गया। एग्जाम्पल, हेस्पेरोनिस। एग्जाम्पल क्या है, हेस्पेरोनिस एक एनिमल होता है। दूसरा जो सुपर ऑर्डर है वो है पैलियोग्नेथी, या इसको नाम दिया जाता है रेटिटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आज तक जो पूछे गए, चाहे बीएससी में हो चाहे एमएससी में हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे गए, इसी से पूछे गए हैं। रेटिटी, रेटिटी के अंदर ट्रूली ऑस्ट्रिच जो होते हैं उनको रखा गया, यानी वो जंतु जो छोटी छोटी फ्लाइट भरते हैं, ट्रू फ्लाइट जिनमें नहीं पाई जाती, दौड़ने में जो ज़्यादा सक्षम होते हैं ऑस्ट्रिच की तरह, रनिंग बर्ड्स जो थे वो उसमें रखे गए। इन जंतुओं के अंदर ट्रू फ्लाइट जो है एब्सेंट होती थी। इनकी फोरलिम जो होती है ज़्यादा विकसित नहीं होती, पंख विकसित नहीं होते, फोरलिम पंख में होते लेकिन विकसित नहीं होते। लेकिन पश्च जो है वो पश्चपात जो होते हैं वो 3 उंगली या 2 उंगली के होते थे, जो कि इस तरीके से 3 आगे और 1 पीछे, यानी 4 उंगली, 2 आगे और 1 पीछे 3 उंगली, इस तरीके से जो है इनके अंदर व्यवस्थित होते थे। जो पिछले पैर थे, पिछले पैर के ऊपर स्केल्स पाए जाते थे, बाकी सारी पूरी बॉडी के ऊपर फीदर पाए जाते थे। ये साइज के अंदर छोटे भी हैं, बड़े भी होते हैं। यानी जब सिंपली पूछा जाए कि कुछ ऐसे पक्षियों का नाम बताए जिनमें ट्रू फ्लाइट नहीं पाई जाती, दौड़ सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते, कौन कौन से, तीतर, बटेर, पिकॉक, और इनके अंदर अपने देखे जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, बहुत सारे ऐसे जो बर्ड्स हैं जिनको भी इसमें रखें। इसके अंदर अपने एग्जाम्पल अगर लें तो ये बहुत ही मतलब जाना पहचाना सब एलिफेंट बर्ड। एलिफेंट बर्ड, ये जो एलिफेंट बर्ड जो होता है एपियोर्निस को कहते हैं। एपियोर्निस एक एनिमल होता है जिसको एलिफेंट बर्ड कहते हैं। तीसरी सुपर क्लास जो है वो है इम्पेनी। इम्पेनी के जंतु जो होते हैं वो आज आधुनिक पाए जाते हैं, मॉडर्न एनिमल है, लेकिन ये रहते कहाँ है, जल में रहने वाले। यानी आपने कभी सुना नहीं होगा कि पक्षियों के अंदर भी कुछ पक्षी ऐसे हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि जल में रहते हैं, इनके अंदर फ्लाइट नहीं पाई जाती, ये फ्लाइटलेस होते हैं। इन जंतुओं के अंदर फोरलिम जो होती है वो पेडल के अंदर तैरने में जो है परिवर्तित हो जाती है, और सारे के सारे शरीर के ऊपर जो है फीदर्स नहीं पाए जाते। इनके बॉडी जो होती है वो जल में रहने के लिए अनुकूलित होती है, अडप्ट होती है। और चौथा जो सुपर ऑर्डर है वो है नियोग्नेथी या कैरिनेटी। नियोग्नेथी या कैरिनेटी। अब नियोग्नेथी के अंदर जो भी पक्षी रखे गए 20 ऑर्डर आते हैं, 20 ऑर्डर को क्लासिफाई किया गया इसके अंदर। और
ये आज पाए जाने वाले पक्षी हैं। इनमें से कुछ विलुप्त हो चुके हैं, कुछ हैं, और दुनिया के अंदर सबसे शानदार शानदार सुंदर सुंदर बर्ड्स अब जो पाए जाते हैं वो सारे के सारे इसमें क्लासीफाई किए गए। इनको अपने कहते हैं ट्रू बर्ड्स, आधुनिक पक्षी, जो कि घोंसला बनाते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, उड़ते हैं। तो इस प्रकार जो है पक्षियों के बारे में बड़ी सिंपल सी कहानी है कि एक परिंदा अभी भी उड़ान में है, तीर हर शख्स की कमान। बहुत से लोग पक्षियों को मार के खाते भी हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा करना, उनका जो है ख्याल रखना, ये हम मनुष्यों का नहीं। तो आने वाले टाइम में अपने सिर्फ फोटोएँ दिखाकर बच्चों को कहेंगे कि बच्चों ये पक्षी होते थे जिनको हमने देखा है। तो ऐसा भगवान करे कभी ना हो, और घर में रहो, स्वस्थ रहो और लगातार पढ़ते रहो। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे क्लास में मेल्स की क्लासिफिकेशन के साथ।